अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, आप सब कैसे हैं। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आज की रेसिपी है हमारी आलू मटर और गोश्त की। ये थोड़ी सी मैंने रमज़ान की तैयारी की है। इसमें मैंने मटर निकाले हुए हैं और साथ में गाजर कद्दूकस की हुई है। इनके पैकेजेस मैंने तैयार किए हैं और साथ में ये चटनी है हमने धनिया और पुदीने की तैयार की है। इसी तरह हम इन ब्लॉक्स को अपने पैकेट में बना के डाल देंगे और ये बहुत इजी हो जाता है। रमज़ान में ज़्यादा तैयारी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसलिए रमज़ान में ज़्यादा इबादत में वक़्त गुजारना चाहिए। यहाँ पे हम अपनी रेसिपी की तैयारी करते हैं। ये मेरे पास गोश्त है बड़ा और साथ में आलू है कटिंग किए हुए हैं और साथ में प्याज है, थोड़े से मटर है मेरे पास और 2 टमाटर हैं। यहाँ पे लहसुन और अदरक हरी मिर्च है मेरे पास। इसको हम कर लेंगे ग्राइंड और दूसरी तरफ हम अपने प्रेशर को तैयार कर लेते हैं। प्रेशर में मैंने ऑयल डाल दिया है, घी गर्म हो जाएगा हमारा ऑयल और इसमें हम डाल देंगे लहसुन अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट। इसको थोड़ी देर के लिए हम तड़का लेंगे। जैसे ही ये थोड़ा सा पक जाएगा, स्मेल दूर हो जाएगी, फिर हम इसके अंदर ऐड कर देंगे प्याज। थोड़ा सा मैं यहाँ पे डाल रही हूँ इसके अंदर बड़ी इलायची, भुना कुटा धनिया ज़ीरा और साथ में 1 तेज़पत्ता और जलवत्री का 1 दाना। यहाँ पे डाल के इनको अच्छे से हम भून लेंगे। फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे प्याज। प्याज को डालना है हमने यहाँ पे और इसको डाल के हम अच्छे से पका लेंगे। सिर्फ इसकी स्मेल को हमने दूर करना है, साथ ही हमने इसके अंदर गोश्त ऐड कर देना है। जैसे ही हम गोश्त ऐड करेंगे और गोश्त को डाल के हमने तकरीबन 8 मिनट के लिए गोश्त को भूनना है। यहाँ पे भूनना लाजिम है और साथ में हम स्पाइसेस ऐड कर देंगे। हल्दी है 1 टीस्पून, 2 टीस्पून कुटी हुई मिर्च और 1 टेबलस्पून नमक। ये डाल के अच्छे से हम इसको भून लेंगे। 8 मिनट लाजम है इसके अंदर भूनना, इससे ज़्यादा तो भून सकते हैं लेकिन कम नहीं। 8 मिनट के अंदर गोश्त की जो स्मेल होगी वो भी ख़त्म हो जाएगी और अच्छे से ऑयल भी रिलीज़ हो जाएगा। जो पानी है गोश्त के अंदर वो भी ख़त्म हो जाएगा। और यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ इसके अंदर 2 टमाटर। इनकी स्किन रिमूव कर लेंगे, इसलिए मैं बड़ा बड़ा कट करके डाल रही हूँ इसके अंदर। और साथ में हम पानी ऐड कर देंगे गोश्त को गलाने के लिए। और अब इसको हम कर देंगे कैप, प्रेशर बंद कर देंगे हम यहाँ पे और साथ ही हम इसके ऊपर लगा देंगे लिड, यानी कि सीटी इसकी, वो भी इसके ऊपर रख देंगे। 15 मिनट इसको कुक करेंगे। तब तक हम अपने गाजर के हलवे को देख लेते हैं। यहाँ पे मैं गाजर का हलवा बना रही थी। इसकी रेसिपी मैं आपको पहले 2 मरतबा दे चुकी हूँ, इसलिए इसकी रेसिपी नहीं दे रही थी आपको। और यहाँ पे मेरे 15 मिनट हो चुके हैं। हम चेक कर लेते हैं अपने प्रेशर को। माशाल्लाह से जो सालन है हमारा वो बिल्कुल गोश्त जो था वो गल चुका है और पानी बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे आलू और मटर। क्योंकि ऑयल इसके अंदर से ही काफ़ी निकल गया था, इसलिए मैंने इसके अंदर ऑयल नहीं डाला। अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ आलू और साथ में मटर। 1 कप के करीब मटर है मेरे पास। ये डाल के हम अच्छे से इनको भून लेंगे तकरीबन 6 से 7 मिनट। 6 से 7 मिनट भूनने के बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे काली मिर्च 1 टीस्पून। ये भी डाल के थोड़ा सा इसको भून लेंगे। फिर मैं इसके अंदर डाल दूँगी ग्रेवी के लिए पानी, यानी कि शोरबे के लिए पानी। आपको जितनी थिक पसंद है आप उतनी डाल सकते हैं। हमारे यहाँ थोड़ी थिक ही खाई जाती है, इसलिए मैं थोड़ा पानी डाल रही हूँ। अगर आप ज़्यादा डालना चाहें तो ज़्यादा भी डाल सकती हैं। यहाँ पे इसको कुक होने देंगे, हम ओपन ही रखेंगे। यहाँ पे जो था मेरा सालन कुक हो चुके हैं माशाल्लाह से। और साथ में आप देख सकते हैं आलू भी हमारे बिल्कुल अच्छे से गल चुके हैं, मटर भी, और जो ग्रेवी है उसने ऑयल रिलीज़ करना शुरू कर दिया है। सालन हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है। दूसरी तरफ हमारा वो भी तैयार हो रहा है गाजर का हलवा। उसके लिए बर्तन काफ़ी छोटा पड़ रहा था, इसलिए मैंने उसको पतीले में ऐड कर दिया। यहाँ पे हम इसकी गार्निश कर लेते हैं, धनिया और हरी मिर्ची डाल देते हैं इसके अंदर। अगर आप लोगों को रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरी रेसिपी को लाइक किया करें और कमेंट ज़रूर किया करें। यहाँ पे हम अपने सालन को डिश आउट कर लेते हैं।
माशाल्लाह से ग्रेवी भी बहुत अच्छी बनी है और देख सकते हैं आप ग्रेवी कितनी अच्छी है इसकी। ये बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल है। बहुत मज़े का ये सालन बनता है। आप ज़रूर इस सालन को रेसिपी को ट्राई करना और मुझे कमेंट्स में बताना आपको ये रेसिपी कैसी लगी। आप फाइनल लुक देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त इसकी लुक आई है माशाल्लाह से। बहुत ज़बरदस्त बनी है ये रेसिपी। आप ज़रूर ट्राई करना इस रेसिपी को। नेक्स्ट मिलेंगे इंशाल्लाह अगली रेसिपी में। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।